हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हम लोग निर्देशन की बात कर रहे थे। उस निर्देशन में हमारा जो पार्ट था वह चल रहा था व्यवसायिक निर्देशन, व्यवसाय से संबंधित निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। और बात अगर चल रही हो व्यवसाय की, तो व्यवसाय में निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। अपने व्यवसाय को उचित प्रकार से संचालित करने के लिए हमें सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर एक विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर रहा है और विद्यालय जब वो छोड़े तो उससे पूर्व उसे ये पता होना चाहिए कि वह किस व्यवसाय को चुनेगा, जिससे वह आसानी से व्यवसाय का चुनाव करके उसमें प्रवेश पाकर वह अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आधुनिक युग में विद्यार्थी को यह सब सुख सुविधाएं प्रदान की गई है विद्यालय की तरफ से, जिससे कि वह अपना व्यवसाय विषय को सही से चुन सके और आगे उससे संबंधित शिक्षा को ग्रहण कर सके, जिससे कि वह अपने रुचिकर व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आज का जो टॉपिक है वो व्यवसाय की आवश्यकताओं से संबंधित है। व्यवसाय की आवश्यकता समय समय पर विद्यार्थी को, बालक को पड़ती है, जिससे कि वह अपने व्यवसाय में समायोजन स्थापित कर सके, अपने व्यवसाय को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा सके। अगर किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उस हानि को दूर करते हुए लाभ प्राप्त कर सके। समय समय में निर्देशन ही व्यक्ति को यह स्पष्ट करता है कि अगर आपके व्यवसाय में आर्थिक रूप से कोई तंगी आ रही है तो उस आर्थिक रूप से तंगी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, वह भी एक उचित निर्देशन कर्मचारी या परामर्शदाता उसे प्रदान करता है, वह सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह अपने व्यवसाय को आसानी से चला सके। यहाँ हम कुछ बिंदु व्यवसाय की आवश्यकता से संबंधित डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं होता, उसी प्रकार से व्यवसाय भी एक समान नहीं होता। यहाँ दो विभिन्नताएं बताई गई हैं, व्यवसायिक विभिन्नता और व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्ति भी अलग अलग है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से उनकी योग्यता, क्षमता वो सब अलग अलग होती है। सबके सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। किसी को किसी क्षेत्र में अधिक रुचि है तो किसी को किसी अन्य क्षेत्र में। तो सभी की विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई गई। उसी प्रकार से व्यवसाय भी अलग अलग क्षेत्रों में ही विभाजित होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक व्यवसाय एक समान नहीं होता, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा व्यवसाय सही रहेगा या कौन सा व्यक्ति आसानी से कर सकता है, उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। एक उचित निर्देशन जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं या व्यवसाय विभिन्नताओं से संबंधित आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। उचित निर्देशन, अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो समस्या का समाधान करते हुए उसे आगे बढ़ाने में उसे सक्षम बना सके। तो यहाँ वो विभिन्नताएं स्पष्ट की गई है जहाँ व्यक्ति को समय समय पर उस निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे वह अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सके। इसका सेकंड पॉइंट है छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाना। छात्र, उनका मन अस्थिर, चंचल, चलायमान होता है। कभी उन्होंने कोई विषय ले लिया तो कभी किसी अन्य विषय का चुनाव कर लिया। वह नहीं समझ पाते कि कौन सा विषय उनके लिए श्रेष्ठ है। उस जगह एक उचित निर्देशक करता, उस जगह एक उचित परामर्शदाता उसे सही मार्ग दिखाता हुआ, उसे उसके मार्ग को प्रशस्त करता हुआ उसे आगे लेके जाता है और उसके भावी जीवन को निर्मित करने में सहयोग प्रदान करता है। छात्रों को सही विद्यालय का चुनाव, सही पाठ्य सामग्री का चुनाव, सही विषय का चुनाव, ये सारी सहायता एक निर्देशन कर्मचारी ही छात्रों को प्रदान करता है, जिससे उसके भावी जीवन का निर्माण आसानी से हो सके। वहाँ आवश्यकता होती है छात्रों को, जैसे यहाँ अगर छात्रों के भविष्य की बात करें तो उस भविष्य को स्थिर करने का कार्य भी परामर्शदाता के द्वारा ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता। अगर कोई बालक अचानक या ये बोले कि अपने परिवार के दबाव में या अपने दोस्तों
के अनुसार उनके पद पर चलते हुए उन्हें ये लगे कि हाँ मुझे भी वही विषय ले लेना चाहिए, लेकिन उन्हें उस विषय में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं। परिवार के सदस्य भी बच्चों पे दबाव डाल देते हैं कि बेटा आपको यही विषय लेना है, लेकिन बच्चों को उसमें कोई रुचि नहीं है। तो जब बच्चा अरुचि मन से, मतलब उसको उसमें रुचि नहीं है, तो जब रुचि ही नहीं है तो वह व्यक्ति या वो बच्चा अगर उस विषय को चुन लेता है तो उसमें उसको खुशी नहीं मिलेगी, उसे उस कार्य को करने में संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो वह उस व्यवसाय में आर्थिक रूप से तंग रहेगा। वो आर्थिक रूप से अपने साथ साथ, स्वयं के साथ साथ समाज का या देश का भी कल्याण करने में असंभव रहता है। तो इसलिए अगर आर्थिक दृष्टि से बच्चे को, व्यक्ति को मजबूत बनाना है तो उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के आधार पर ही उसे व्यवसाय का चुनाव करने के लिए उसे वो निर्देशन या परामर्श प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वह अपने भविष्य का निर्माण कर सके। फोर्थ पॉइंट है अरुचिकर व्यवसाय में व्यक्तित्व ह्रास। अब देखिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से ही कनेक्ट है। व्यक्तित्व को अगर प्रभावी बनाना है, व्यक्तित्व को अगर सभी के सामने प्रभावशाली रूप से व्यक्त करना है तो एक निर्देशनकर्ता ही बालक के व्यक्तित्व को निखारने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली बनता है तो बालक अपने भविष्य का निर्माण भी बड़ी सरलता से कर लेता और अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। तो इसलिए अगर बच्चे को सही उसकी इच्छा, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यता के अनुसार अगर उसे उस विषय को, उस व्यवसाय को, उस उद्योग से संबंधित उसको वह पाठ्यक्रम चुनाव करने में से सहायता दी जाए तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी सरलता से होता है और उसका उस कार्य से संतुष्टि मिलती है, जिससे कि वह आसानी से अपना कार्य करता हुआ अपने साथ साथ समाज को भी सहयोग प्रदान करता है। लास्ट इसका पॉइंट है मानवीय शक्तियों का उचित प्रयोग करने हेतु। हमारे संसार में ऐसे महान विभूतियाँ हुई हैं जिनके पास अनंत मानवीय शक्तियाँ थी, लेकिन उन शक्तियों का सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, उन शक्तियों को वो प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश, वो सही राह नहीं मिल पाई, जिससे कि वह अन्य लोगों को वो सारी अपनी सुख सुविधाएं, अपने द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो अन्य लोगों को प्रदान करते हुए उनके मार्ग को प्रशस्त कर सकें। तो वो चीज़ ना मिल पाने से वो सारी विभूतियाँ कहीं अंधकार में लुप्त हो गई। तो यदि मानवीय शक्तियों का उचित प्रयोग करना है तो समय समय पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग सभी के समक्ष लाना आवश्यक है, जिससे कि वह शक्ति अन्य लोग ग्रहण कर सकें और मार्ग पर आगे बढ़ें। बेटा व्यवसाय की आवश्यकता से संबंधित निर्देशन वहाँ पर इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको एक उदाहरण दिया जाए कि कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझाई थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आपके मार्ग पर चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन चलना संभलना वो स्वयं आपको होगा, मैं सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ। तो अगर यही बात निर्देशन से ले तो वहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन के एक निर्देशक, एक परामर्शदाता के रूप में उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं आपका मार्ग प्रशस्त करने में आपकी सहायता प्रदान कर सकता हूँ, मैं आपके मार्ग को सुझा सकता हूँ कि आपको इस मार्ग पर इस प्रकार से चलना है, चलना आपको ही है, संभलना आपको ही है, समझना आपको ही है। तो निर्देशन परामर्शदाता का कार्य यही होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ बात व्यवसाय की हो रही है तो व्यवसाय को अगर श्रेष्ठ बनाना है, यदि हानि हो रही है तो उसे लाभ के मार्ग पर कैसे लेके जाना है, यदि उसमें असमायोजन स्थापित हो रहा है तो उसे समायोजित कैसे करना है, यदि अपने व्यवसाय में संतुष्टि प्रदान करनी तो वो कैसे करनी, वो सारे कार्य में सहायता प्रदान करते मात्र ही सिर्फ एक निर्देशन का कार्य होता है, लेकिन वो सारे कार्य करने वाला स्वयं व्यक्ति ही होता है, जिससे वे आसानी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। तो आज का टॉपिक बेटा यही फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।